श्री बड़े बाबा जी महाराज का प्राकट्य बंगाल के नाड़ाइल परगना में चित्रा नदी के तट पर माहिशखोला ग्राम में हुआ। आपके पूर्वज मकरंद घोष महाशय वे कायस्थ कुल के थे। ग्रंथ में ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मा जी की काया से चित्रगुप्त का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न होने के कारण वो कायस्थ कहलाए। तो उसी वंश में जो दक्षिण राड़ीय कायस्थ परंपरा है, वहां पर एक स्वनाम धन्य महानुभाव हुए जिनका नाम था मकरंद घोष। वे मकरंद घोष 5 ब्राह्मणों को लेकर के बंगाल में निवास करने लगे थे, चित्रा नदी के तट पर। उन मकरंद घोष के आगे वंश में हुए गंगाधर घोष। ये बड़े बाबा जी महाराज के शरीर संबंध के पूर्वज हैं। जो गंगाधर घोष थे वो देवी के भक्त थे। उन्होंने चित्रा नदी के तट पर देवी की आराधना की थी और उनके आह्वान पर जगदम्बा महिष पर बैठकर साक्षात रूप से चित्रा नदी के तट पर पधारी थी। तो जगदम्बा महिष पर बैठकर के आई, इसीलिए उस गांव का नाम महिषखोला ग्राम हुआ। स्वयं जगदम्बा महिष पर बैठ करके उस गांव में पधारी थी। फिर उन गंगाधर घोष के वंश में आगे हुए विश्वनाथ घोष। इन्हीं विश्वनाथ घोष के पुत्र हुए मोहन चंद्र घोष महाशय। इन मोहन चंद्र घोष महाशय को ही बड़े बाबा जी महाराज के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन मोहन चंद्र घोष महाशय के 4 विवाह हुए, जिनमें इनकी जो मझली रानी थी उनका नाम था कनक सुंदरी देवी। उन कनक सुंदरी देवी के लिए राधा रमण लीलामृत में लिखा है कि वे परम साध्वी थीं, परम वैष्णवी थीं। जीवन में कभी उनको क्रोध करते हुए नहीं देखा गया। ये कनक सुंदरी देवी ही बड़े बाबा जी महाराज की माता जी होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। ऐसे मोहन चंद्र घोष महाशय शाक्त थे, शक्ति के उपासक थे, लेकिन वैष्णव नियमों का भी पालन करते थे। घर में कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा इनका उत्सव भी मनाया जाता था। और बड़ा धनवान और संपन्न परिवार बड़े बाबा जी महाराज का था। पहले कनक सुंदरी देवी को संतान का जन्म हुआ, लेकिन वो संतान जीवित नहीं रही। किसी ने मोहन चंद्र घोष महाशय को कहा कि आप श्रीमद् भागवत जी की कथा अपने घर पर कराइए। तब मोहन चंद्र घोष महाशय ने श्रीमद् भागवत जी का पाठ अपने यहां रखा और दोनों पति पत्नी ने, माने बड़े बाबा महाराज अभी प्रकट नहीं हुए, उनके माता पिता मोहन चंद्र घोष महाशय और माता श्री कनक सुंदरी देवी, इन दोनों ने नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत जी को श्रवण किया। और जब भागवत जी में प्रहलाद जी, ध्रुव जी, महाराज अम्बरीश जी, इनके पावन चरित्रों को सुना, तो कनक सुंदरी देवी के मन में भी मुझे वैष्णव पुत्र की प्राप्ति हो, ये लालसा जागृत हुई। मुझे वैष्णव भक्त पुत्र की प्राप्ति हो।
उन्होंने अपने पति मोहन चंद्र घोष महाशय को कहा कि मैं भक्त पुत्र चाहती हूं। तब मोहन चंद्र घोष महाशय ने कहा, देवी, संसार में सबसे बड़े वैष्णव महादेव हैं। भागवत जी में लिखा है, निम्नगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभो, पुराणा नाम इदम महत्। नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी हैं, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ नारायण श्री हरि हैं, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत हैं, और वैष्णवों में सर्वोपरि वैष्णव भोलानाथ हैं, शंकर भगवान हैं। तो तुम शंकर भगवान की आराधना करो तो तुमको वैष्णव भक्त पुत्र की प्राप्ति होगी। कनक सुंदरी देवी ने कहा, मैं शिव की आराधना कैसे करूं, मुझे शिव मंत्र प्राप्त नहीं है। तब मोहन चंद्र जी ने अपनी पत्नी को कहा, तो हम लोग काशी की यात्रा करते हैं। मेरे गुरुदेव स्वामी चंद्रचूड़ महाराज काशी में रहते हैं और वह साक्षात शिव का स्वरूप है। माने बड़े बाबा जी महाराज के जो पिता वो शिव मंत्र में दीक्षित थे और उनके गुरुदेव का नाम था स्वामी चंद्रचूड़। तो कनक सुंदरी देवी को भी उन्हीं से दीक्षित कराने का निश्चय किया। सोच ही रहे थे दोनों दंपति कि हम लोग काशी में जाकर के स्वामी चंद्रचूड़ जी से दीक्षा ग्रहण करें, और 2 दिन बाद ही स्वामी चंद्रचूड़ जी का पत्र आ गया। और पत्र में लिखा था कि मैं निकट में एक चंद्रनाथ जगह है तीर्थ, वहां चंद्रनाथ में मैं आया हुआ हूं और वहां आकर के मुझसे मिलो। मैंने स्वप्न देखा है कि कनक सुंदरी देवी के यहाँ एक महापुरुष ने जन्म लिया है, तो भेजो, कनक सुंदरी देवी को लेकर के आओ, मैं उनको शिव मंत्र में दीक्षित करूंगा और उनके यहाँ वैष्णव पुत्र का जन्म होगा। इस पत्र को पढ़कर के मोहन चंद्र घोष महाशय विह्वल हो गए कि हम गुरुदेव के पास जाने की सोच रहे थे काशी, और गुरुदेव निकट ही यहां आकर के विराजमान हो गए। तब उस समय चंद्रनाथ जाने का विचार कनक सुंदरी देवी और मोहन चंद्र घोष महाशय ने किया, लेकिन 2-3 दिन की यात्रा करके जब चंद्रनाथ पहुंचे तो वहां पहुंचते ही पता चला कि गुरुदेव स्वामी चंद्रचूड़ महाराज 2 दिन पहले ही शरीर त्याग दिए और लीला में प्रविष्ट हो गए। तब बड़े बाबा महाराज के माता पिता दोनों परम विह्वल हो गए और समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों तो गुरुदेव ने हमको बुलाया और क्यों हमारे आने से पहले ही लीला में प्रविष्ट हो गए, अब हम क्या करें। तब उस समय पति पत्नी दोनों वो जो चंद्रनाथ के महादेव का मंदिर था वहां पर अनशन करके पड़ गए। मोहन चंद्र घोष महाशय को ये निश्चय था कि मेरे गुरुदेव साक्षात शंकर हैं। वहां पर मंदिर में जाकर के पड़ गए। तब 3 दिन तक अनशन किया मोहन चंद्र घोष महाशय और कनक सुंदरी देवी ने। तब 3 दिन बाद भोलानाथ का आदेश प्राप्त हुआ और शंकर भगवान ने स्वप्न में आकर के मोहन चंद्र घोष महाशय और कनक सुंदरी देवी इन दोनों को आज्ञा प्रदान की कि आप नवद्वीप चले जाओ, और नवद्वीप में जाकर के इस समय वहां पर सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा विराजमान हैं, जाकर के उनका चरणाश्रय ग्रहण करो, नवद्वीप दर्शन करो, वहां तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी। तो शिव ने आपको
गौर भक्ति का वर प्रदान किया। तब वहां चंद्रनाथ से मोहन चंद्र घोष महाशय और कनक सुंदरी देवी दोनों नवद्वीप आ गए। उस समय नवद्वीप में सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा एक तालाब में विराज रहे थे। जाकर के सिद्ध बाबा के चरणों में प्रणाम किया। भोले बाबा ने सिद्ध बाबा को भी पहले निर्देश दे दिया था कि ऐसे ऐसे एक दंपति आ रहे हैं, उनको कृपा करना, चरणाश्रय प्रदान करना और कृपा संचार उनमें करना। तब मोहन चंद्र महाराज और कनक सुंदरी देवी ने जाकर के सिद्ध बाबा के चरणों में समर्पण किया और उनसे नवद्वीप दर्शन की प्रार्थना की। तब राधा रमण लीलामृत में वर्णन है कि स्वयं सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा ही कनक सुंदरी देवी और मोहन चंद्र जी को नवद्वीप दर्शन कराने के लिए ले गए। और दर्शन कराते कराते जब उनको धामेश्वर महाप्रभु का दर्शन कराया, तो धामेश्वर महाप्रभु के मंदिर में दर्शन करते ही कनक सुंदरी देवी मूर्छित हो गई और लगभग एक दिन तक बड़े बाबा जी महाराज की माता जी मूर्छित रही। और उस मूर्छा की अवस्था में श्री कनक सुंदरी देवी को महाप्रभु की कीर्तन लीला का दर्शन हुआ कि निताई गौरांग देव कीर्तन कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। कीर्तन करते हुए लीला का दर्शन हुआ और उस कीर्तन लीला का दर्शन करते करते उनको अनुभव हुआ कि उस कीर्तन में माने जाने कितने गौर भक्त हैं। अद्वैत प्रभु कीर्तन कर रहे हैं, गदाधर प्रभु कीर्तन कर रहे हैं, शिवास पंडित जी कर रहे हैं, नरहरि प्रभु कर रहे हैं, सब गौर गण कर रहे हैं कीर्तन। और आगे आगे निताई गौरांग देव हाथ में हाथ डालकर नृत्य कर रहे हैं। तो कनक सुंदरी देवी को क्या दर्शन हुआ कि वो जो निताई गौरांग देव कीर्तन कर रहे हैं, वे कीर्तन छोड़ करके और कनक सुंदरी देवी की गोद में आ गए। छोटे बालक बनकर के गोद में आ गए और गोद में आकर के कनक सुंदरी देवी के भीतर ही प्रविष्ट हो गए। ये उनको अनुभव हुआ। कनक सुंदरी माने बड़े बाबा के अवतार का आधार तैयार हो गया। और एक दिन तक वो मूर्छित पड़ी रही। फिर उनकी मूर्छा भंग हुई तो देखा कि जगन्नाथ दास बाबा की गोद में सिर रखा है माता कनक सुंदरी देवी का। तब बाबा ने पूछा, अभिलाषा पूर्ण हो गई तेरी? तब कनक सुंदरी देवी ने कहा, हाँ मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। बोले क्या दर्शन हुआ? बोले गौर हरि की कीर्तन लीला का दर्शन हुआ मुझे। और क्या दर्शन हुआ? बोले कीर्तन करते करते निताई गौरांग देव दोनों मेरी गोद में आ गए और मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गए। ये मुझको अनुभव हुआ। तब सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा ने कहा कि अब तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाओ। तब नवद्वीप में कई दिन निवास करके मोहन चंद्र और श्री कनक सुंदरी देवी अपने माहिष्खोला ग्राम में लौट आए और शुभ समय में कनक सुंदरी देवी ने गर्भ धारण किया। बड़े बाबा जी महाराज अपने माता जी के गर्भ में 13 मास विराजमान रहे हैं, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। उस 13 मास में कनक सुंदरी देवी को बड़े बड़े दिव्य अनुभव हुए हैं। मोहन चंद्र घोष महाशय पूछते हैं कनक सुंदरी देवी को कि मैं तुम्हारे लिए क्या व्यवस्था करूं जिससे तुमको प्रसन्नता हो। तब कनक सुंदरी देवी यही कहती हैं कि और कोई व्यवस्था मत करिए, बस अखंड हरिनाम संकीर्तन की व्यवस्था कर दीजिए, अखंड हरिनाम संकीर्तन होता रहे। तब मोहन चंद्र घोष महाशय के यहां पर अखंड हरिनाम संकीर्तन होने लगा। ग्रंथ में लिखा है कि कभी संध्या के समय में कनक सुंदरी देवी घर के बाहर बैठ जाती थी
तो बाहर एक माधवी लता का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ जाती थी तो माधवी लता के फूल अपने आप से माता जी के ऊपर झरने लगते थे। कभी चित्रा नदी में स्नान करने के लिए जाती थी तो मानो धूप हो रही है तो अपने से बादल आ जाते थे। लगता था प्रकृति गर्भस्थ शिशु की सेवा में लगी है, कभी फूल बरस रहे हैं, कभी बादल से छाया हो रही है। ऐसे दिव्य अनुभव आपकी माता जी को होते थे। और धीरे धीरे करके समय बीता है और 13 मास अपनी माता जी के गर्भ में विराजमान रहने के बाद सन 1854 में महाविषुव संक्रांति, सन 1854 अंग्रेजी तारीख 13 अप्रैल, इसलिए महाविषुव संक्रांति चूंकि सूर्य के अनुसार चलने वाली तिथि है, इसलिए 13 अप्रैल या 14 अप्रैल इन दोनों तिथि की पड़ती है। तो बड़े बाबा जी महाराज उषा काल में 13 अप्रैल 1854 को महाविषुव संक्रांति के पावन पर्व पर अपनी माता जी के गर्भ सिंधु से प्रकट हुए हैं। कहिए श्रीमद राधा रमन चरणदास देव बड़े बाबा जी महाराज की जय। माहिष खोला ग्राम की जय। माता श्री कनक सुंदरी देवी की जय। पिता श्री मोहन चंद्र घोष महाशय की जय। महाविषुव संक्रांति की जय। आपके आविर्भाव महोत्सव की जय। तो महाविषुव संक्रांति में उषा काल में आप प्रकट हुए। जो सूतिका ग्रह था वो सुपारी के पेड़ के नीचे था। ग्रंथ में वर्णन है कि कई महीनों से वर्षा नहीं हुई थी और जो भी कृषक थे वो व्याकुल थे कि जल के बिना, वृष्टि के बिना कैसे निर्वाह होगा। तो पहले दिन रात से ही बादल छा गए और इतनी वर्षा हुई, वज्रपात भी हुआ, बिजली भी गिरी। सूतिका ग्रह जिस सुपारी के वृक्ष के नीचे था वो सुपारी का वृक्ष भी बिजली गिरने से भस्म हो गया, लेकिन सूतिका ग्रह में कोई हानि नहीं हुई। सवेरे बालक का प्राकट्य हुआ, तब सब ग्रामवासियों ने एक ही बात कही कि लगता है किसी महापुरुष ने जन्म लिया है। जो इस क्षेत्र में इतनी जल की कमी थी, जल वृष्टि से पूरा क्षेत्र शीतल हो गया। धीरे धीरे करके बड़े बाबा जी बड़े हो रहे हैं, तब आपका नामकरण संस्कार हुआ है। आपके पिता ने बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों को बुलाया है। उस समय नामकरण का अवसर आया है। बड़े बाबा जी महाराज की जन्म पत्री बनाई गई है। पिता ने पूछा है कि इस बालक का फलादेश करिए, जीवन कैसा रहेगा। तब ज्योतिषाचार्य क्या कह रहे हैं, हे मोहन चंद्र घोष महाशय, जो सौभाग्य जगन्नाथ मिश्र जी को प्राप्त हुआ था, जो सौभाग्य शची माता को प्राप्त हुआ था, वही सौभाग्य अब आप दंपति को प्राप्त हो रहा है। और इस बालक का जीवन कैसे होगा? बोले यह बालक श्री कृष्ण चैतन्य देव की तरह प्रेम का वितरण करने वाला होगा, पतितों को पावन करने वाला होगा, अपने प्रेम के द्वारा पत्थर को पिघलाने वाला होगा। अपनी इच्छा से ही आपका बालक प्रकट होगा और इसके अंतर्धान होने के बाद इसकी महिमा और सर्वत्र बढ़ेगी। इस बालक को रतन के समान आप संग्रह करो। प्रसन्न हुए। नामकरण की बारी आई, तब बड़े बाबा जी का नाम रखा गया राय चरण। श्रीमद राधा रमन चरण दास देव, ये नाम तो वेश के समय प्राप्त हुआ है।
पहले नाम है राईचरण, उसके बाद नवद्वीप जाने पर नाम हो गया राजेन बाबू, और बाद में जब वेश की प्राप्ति हुई गौरहरि बाबा से, तब नाम हुआ है श्रीमद राधा रमन चरण दास देव। न तो अभी नाम है राईचरण। छोटे से राईचरण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद एक विलक्षणता ये रही कि 7 दिन तक बड़े बाबा जी अपनी माता जी का दुग्ध पान नहीं किए। इससे माता पिता बड़े दुखी हो गए कि बालक दुग्ध पान नहीं कर रहा, तो इसके जीवन का निर्वाह कैसे होगा। उस समय एक वैष्णव थे, उनका नाम था हरिपाल। उनको स्वप्नादेश हुआ, और उनको ये स्वप्नादेश हुआ कि मोहन चंद्र घोष महाशय को कहो कि जिस बालक का जन्म हुआ है महावैष्णव है, ये सबसे पहले चरणामृत ग्रहण करेगा और कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा। ये कभी भी अमनिया स्वीकार नहीं करेगा, प्रसाद ही ग्रहण करेगा। तो इसको पहले चरणामृत दिया जाए। तब गांव में एक ब्राह्मण वैष्णव रहते थे, उनका नाम था रजनीकांत भट्टाचार्य। उन रजनीकांत भट्टाचार्य को बुलाया मोहन चंद्र जी ने, और घर में ठाकुर जी की स्थापना करवाई। वे अपने घर से गैया का दूध लेकर के आए। वो गैया का दूध ठाकुर को भोग लगा, और ठाकुर जी का चरणामृत तैयार किया गया। सबसे पहले बाबा के मुख में चरणामृत की 2 बूंद गई, और उसी चरणामृत को माता जी के स्तनों पर भी लगाया गया। जब बाबा के मुख में चरणामृत दिया गया, माता जी के वक्षस्थल पर चरणामृत लगाया गया, तभी बाबा ने अपनी माता जी का दुग्ध पान किया। अब धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। उस समय अन्नप्राशन संस्कार का अवसर आया है। बड़े बाबा जी के मामा हैं द्वारिकानाथ। उनकी जो माता जी हैं वो घोड़ा खाली स्थान की हैं। तो अन्नप्राशन का अवसर आया, तब द्वारिकानाथ जी आए, और उस समय की जैसी लोक रीति थी कि अन्नप्राशन बालक का मामा करवाता था। तो गोद में लेकर के एक सुसज्जित गाड़ी में बैठे द्वारिकानाथ जी और छोटे से बड़े बाबा को लेकर के चले, और गांव में जितने भी वैष्णव थे, साधु थे, ब्राह्मण थे, उन सब की चरण धूरी लेकर के बड़े बाबा जी के मस्तक पर दी गई। फिर उसके बाद में 6 रस तैयार किए गए। अन्नप्राशन संस्कार में बालक को 6 रस प्रदान किए जाते हैं। इस जगत में कुल 6 रस हैं: कटु, तिक्त, काशाय, अमल, क्षार और मधुर। ये 6 रस दिए जाते हैं अन्नप्राशन में, और आखिर में मधुर रस दिया जाता है। तो बालक को गोद में लेकर के पहले कटु, फिर तिक्त, फिर काशाय, फिर अमल, फिर क्षार, और आखिर में गैया के दूध में खीर बनाई गई थी। वो खीर ठाकुर जी को भोग लगी, और वह प्रसाद बाबा को दिया गया। 6 महीने की अवस्था में अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हुआ। अन्नप्राशन संस्कार के साथ में प्रवृत्ति परीक्षण की भी एक प्रथा थी। उस समय बालक के आगे सामने एक वेदी पर सब सामान रख दिया जाता था, और फिर था कि बालक कौन वस्तु उठाता है। तो सामने वेदी बनाई गई, वहां पर चंडी रखी गई, माने दुर्गा सप्तशती की पोथी रखी गई, मिठाई रखी गई, बताशे रखे गए, खेल खिलौने रखे गए, और छोटे से राई चरण को छोड़ दिया। तब राई चरण धीरे धीरे गए हैं, और सबसे पहले जाकर के दुर्गा सप्तशती की पोथी को उठा करके अपने माथे पर रख लिया, और जो
फल थे, संदेश थे, बताशे थे, मिठाई थी, उनको लेकर के अभी हरि बोल नहीं बोलते तो हई बोल ऐसा करते हुए जितने भी वहां साधु वैष्णव माता बहन बैठे थे उन सब की तरफ उस सामग्री को लुटा दिया। तब तो जितने भी ब्राह्मण वैष्णव आए थे वो सब आशीर्वाद देने लगे और मोहन चंद्र घोष महाशय को कहा कि तुम्हारा ये बालक महावैष्णव होगा और हली बोल करके इस जगत का कल्याण करने वाला होगा। तो उन पर खूब आशीर्वाद प्राप्त हुआ। धीरे धीरे करके बड़े बाबा और बड़े हो रहे हैं। बड़ी बड़ी सुंदर बाल लीलाएं राधा रमण लीलामृत में लिखी हैं। बोले एक मोची की स्त्री थी जो जूता सिलने का काम करते हैं, उस बिरादरी से थी। उसका नाम था विंध्यावली। तो उस विंध्यावली के संतान का जन्म होता था पर मर जाती थी संतान। वो जूता बनाने का काम करती थी। तो एक दिन वो आई बड़े बाबा जी के घर पर। छोटे से राई चरण खेल रहे थे उस समय। विंध्यावली के पुत्र का 3 दिन पहले ही देहांत हुआ था। तो बड़े बाबा जी को देख करके उसके मन में वात्सल्य आ गया कि इस बालक को गोद में लेकर के मैं थोड़ा स्नेह करूं। पर उसने मन में सोचा कि ये तो बड़े सेठ लोगों का बेटा है और मैं गोद में लूंगी तो कहीं इसके माँ बाप नाराज न हो। उसने ये मन में सोचा। उसी समय छोटे से राई चरण चलते चलते उस विंध्यावली की गोद में आकर के बैठ गए। और जैसे गोद में आकर के बैठे तो उस विंध्यावली के मन में मैं दुग्ध पान कराऊं ऐसी भावना जागृत हुई। तब बड़े बाबा उसकी गोद में बैठ करके उस विंध्यावली का दुग्ध पान करने लगे। इतनी देर में बड़े बाबा की माता जी आ गई और जब देखा कि ये किसी मोची की स्त्री की गोद में बैठ करके दूध पी रहा है तो उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने डांट करके उसकी गोद से वापस ले लिया। और बाद में जब वो विंध्यावली चली गई तब उल्टा करके वो दूध जो पी लिया था विंध्यावली का वो उनके पेट से निकालना चाहा कि ऐसे किसी का दूध थोड़ो पी लेंगे। छोटे से बाबा तो कुछ नहीं बोले, लेकिन अब वो विंध्यावली भी चली गई, लेकिन उसके जाते ही बड़े बाबा जी की माता जी के स्तनों में दर्द हो गया। और इतना दर्द हो गया कि वो 2 दिन तक बड़े बाबा को दूध ही नहीं पिला सके। बड़े बाबा जी भी भूखे और माता जी को सीने में इतना दर्द कि सहन न हो। तब उनको लगा ये क्या हो गया। तब एक रात उनको सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा ने स्वप्न दिया और स्वप्न दे करके कहा, कनक सुंदरी देवी, ये तुमने उस मोची की स्त्री के प्रति जो अभाव बुद्धि करी है उसका ये परिणाम है। तुम्हारा ये जो बालक है ये न तो जाति का बंधन रखेगा, न ज्ञानी अज्ञानी का बंधन रखेगा, न छूत अछूत का बंधन रखेगा। जैसे नित्यानंद प्रभु जी पात्र अपात्र का विचार छोड़ करके सबको गौर प्रेम का दान किए, कृष्ण प्रेम का दान किए, ऐसे तुम्हारा ये बालक भी पात्र अपात्र छोड़ करके सबको भगवत प्रेम का दान करने आया है। और तुम छुआछूत करोगी तो तुमको कष्ट होगा। तो स्वप्न में ही कनक सुंदरी देवी ने जगन्नाथ दास बाबा को कहा, तो बाबा अब कैसे मेरे अपराध का मार्जन होगा। बोले उस विंध्यावली को बुलाओ और उससे क्षमा मांगो और उसकी गोद में अपना बालक दे दो, और वो जब तक प्रेम करना चाहे, गोद में लेना चाहे, तब तक ले। तब अगले दिन माता जी ने उस विंध्यावली को बुलाया और उससे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी कि बहन मेरे से गलती हो गई, मैंने तुमको छोटी बिरादरी का जान करके अभाव बुद्धि करी, मुझे क्षमा कर दो। और ये कहकर के गोद में बड़े बाबा को दे दिया। तब उसने खूब देर तक बड़े बाबा को गोद में खिलाया
तब बड़े बाबा की माता जी के जो सीने में दर्द हो गया था वो ठीक हुआ, तब वो अपने पुत्र को दूध पान करा पाए। उस विंध्यावली पर बड़े बाबा जी महाराज कृपा किए और उनको भी फिर माता जी कहने लग गए। और ग्रंथ में लिखा है उस दिन से बड़े बाबा की माता जी राई चरण को क्या कहने लगी? रूईदास। रूईदास माने रैदास। चूंकि रैदास जी मोची कुल के हैं, तो मोची की स्त्री का दूध पी लिया, तो उनकी माता जी उनको हंसी में कहती रूईदास माने रैदास। और बड़े हुए एक मुस्लिम जिसका नाम था मेहर अली खान। उस समय तो अखंड भारत था, कोई बांग्लादेश पाकिस्तान कुछ नहीं बना था, अफगानिस्तान का भी कितना हिस्सा भारत में ही था। तो मेहर अली खान नाम का एक यवन मुसलमान था। वो गांव में बच्चों के खेलने का और खाने का सामान बेचता हुआ घूमता था, कोई फल कोई मिठाई ऐसी चीज। तो बड़े बाबा महाराज राई चरण खेल रहे थे बालकों के साथ। तो उस मेहर अली खान ने जब देखा राई चरण को, राई चरण का ऐसा रूप कि जो देखता वही बालक को गोद में लेने का मन उसका कर जाता। तो मेहर अली खान के मन में भी हुआ कि मैं इस बालक को थोड़ी देर गोद में लूं और अपनी कुछ सामग्री इसको पवाऊं। पर डर के मारे कि बड़े बाबूजी का बेटा है, लोग क्या कहेंगे कि क्यों एक गरीब ने गोद में ले लिया। बस कोई बड़े बाबा महाराज के प्रति कोई विचार करता तो बड़े बाबा महाराज को पता चल जाता और बाल्यकाल में भी वो उसके पास चले जाते। उस मेहर अली खान ने बुलाया नहीं, केवल मन में विचार किया। इतने में बड़े बाबा चलते चलते उसकी गोद में जाके बैठ गए और उसने भी बड़े बाबा के पास उसके पास जो सामग्री थी बालकों को खिलाने की, वह खिलाने लगा। और बड़े बाबा जी उसकी गोद में बैठ करके भी बहुत देर तक उसकी दी हुई सामग्री पाने लगे और हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वो मेहर अली खान भी बड़े बाबा के पीछे पीछे हरि बोल करने लग गया। एक गोविंद नाम का रजक था धोबी, उसके ऊपर बड़े बाबा कृपा की। वो कपड़े धोने के लिए आता था ले जाने के लिए। तो उस धोबी को देख करके बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते। आगे भी बड़े बाबा की लीला में आगे भी वर्णन है कि बड़े बाबा को धोबी लोगों से बहुत प्रेम था। एक तो चरित सुधा में प्रसंग है झांझ पीठा मठ का। झांझ पीठा मठ में एक धोबी आया। उस धोबी ने, बाबा आन्निक कर रहे थे, बड़े बाबा आन्निक कर रहे थे। उस धोबी ने आके प्रणाम किया। बड़े बाबा को जाने क्या हुआ, उस धोबी को गले से लगा दिया। तो नित्य स्वरूप ब्रह्मचारी उस समय सेवा में थे बड़े बाबा की। तो बड़े बाबा जी से कहे, अभी आपने आन्निक भी नहीं किया, आप अपरस में थे और धोबी को गले लगा लिया, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, अब दोबारा नहाना पड़ेगा, क्योंकि भजन तो किया नहीं था, अपरस में थे आप, धोबी को छू लिया। तो बड़े बाबा हंस के क्या कहते हैं कि धोबी को छूने से अपरस भंग नहीं होता, माने नहाने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा मंत्र जब। तो नित्य स्वरूप जी कहे, तो बाहर से आया, आप धोबी को स्पर्श कर लिए तो स्नान। तो क्या कहते हैं बड़े बाबा कि ये धोबी परम पवित्र होते हैं, इनकी मेरी बिरादरी एक है। बोले धोबी से आपकी बिरादरी एक कैसे हो गई? बोले कपड़े का दाग छुटाता है, मैं दिल का दाग छुटाता। तो जो सबका कपड़ा धोता है, कपड़े का दाग छुटाता है, तो अपवित्र कैसे हो सकता है? तो बाद में भी धोबी के ऊपर विशेष राजी रहते थे बड़े बाबा। बाल लीला में भी कृपा किए। गोविंद नाम का वो धोबी था, वो कपड़े लेने के लिए आया और बड़े बाबा जाकर के उस गोविंद धोबी की गोद में चढ़ गए और लगे उससे खेलने। माता जी आई, उन्होंने कहा, हे भगवान, ये तो हर किसी की गोद में खेलने पहुंच जाता है। उस समय कुछ छुआछूत का समय था। गोद में लिया, तब बड़े बाबा को कहा उनकी माता जी ने, अरे धोबी है, दुनिया भर के कपड़े धोता है और तू उसकी गोदी में जाकर खेल रहा है,
तो उस समय भी बड़े बाबा ने अपनी माता जी को यही कहा कि ये धोबी परम पवित्र होते हैं, क्योंकि ये कपड़ा साफ करते हैं, तो तुझको ये क्यों अच्छे लगते हैं? बोले मेरा भी यही काम है। बड़े बाबा की मां ने कहा मैंने तुझसे कब कपड़ा साफ करवाए? बोले मैं अंतःकरण वाला वस्त्र साफ करूंगा सब जीवों का, इसलिए इस गोविंद धोबी को कुछ मत कहो, मेरा भाई है। ऐसा अपनी माता जी को कहा। उस गोविंद रजक पर कृपा की। और भी बहुत सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हैं। एक बार बड़े बाबा महाराज को उनकी माता जी ने दूध पिला करके सुलाया। बड़े बाबा जी लेट गए। कुछ देर बाद उठे, उनकी माता जी किसी काम से चली गई। बड़े बाबा जी महाराज रोने लगे। इतनी देर में ही एक तोता आया, जाने कहां से, और तोता घर की खिड़की पर बैठ गया। छोटे से राई चरण रो रहे थे और उनको क्या कहने लगा? राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और बड़े बाबा जी भी उस तोते को देख के परम प्रसन्न हो गए और पीछे पीछे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसे बोलने लगे। तब वो तोता भी कितने समय तक आता रहा और बड़े बाबा उसके साथ खेलते रहे। ये सब बाल लीलाएं हैं। तब धीरे धीरे बड़े बाबा जी और बड़े हो रहे हैं। इधर 5 वर्ष की आयु आपको प्राप्त हुई है, लेकिन जैसे 5 वर्ष की अवस्था हुई, बड़े बाबा जी की एक बड़ी बहन थी, वो उनसे 10 साल बड़ी थी। उनका नाम था मुक्ता सुंदरी। 12 साल की वो हुई थी तब पिताजी ने उनका विवाह कर दिया था। दीन बंधु मित्र नाम के एक थे युवक, उनसे विवाह हो गया था। वो बड़े बाबा से 10 साल बड़ी थी, लेकिन विवाह के 3 महीने बाद ही वो विधवा हो गई थी। तब लौट आई, तब पिता ने दोबारा घर पर रख लिया उनको। लेकिन इस घटना से जो बड़े बाबा महाराज के पिताजी, वे बड़े व्याकुल हो गए कि मेरी बेटी, मेरी बड़ी बेटी विधवा हो गई। फिर उसके बाद में जो बड़े बाबा के, अभी हम लोगों ने सुना कि मोहन चंद्र जी के 4 विवाह हुए थे। बड़े बाबा जी की 4 माता थी। तो और भी उनके भाई थे, लेकिन पहले मोहन चंद्र घोष महाशय का देहांत हुआ और फिर उनके और भाइयों का भी देहांत हो गया। 5 वर्ष की आयु में मोहन चंद्र घोष महाशय का देहांत हो गया। कनक सुंदरी देवी व्याकुल हो गई। फिर उनके जो और भाई थे, कुल मिलाकर के 5 पुत्र और 2 पुत्री, ये संतान थी मोहन चंद्र जी की। लेकिन संयोग ऐसा, उन 5 पुत्रों में केवल एक राईचरण माने बड़े बाबा जी महाराज जीवित रहे और एक सम्मे बड़ी बहन, जो सम्मे बड़ी बेटी थी मुक्ता सुंदरी, वो जीवित रही। बाकी सब संतान का देहांत हो गया। ये मुक्ता सुंदरी जी बाद में वृंदावन आ गई थी। उनका दर्शन तो बहुत बाद तक सबको होता रहा। वो गोपीनाथ बाग में रहती थी। बहुत दिन तक वो शिरोमणि कुंज में भी रही और उनका बाद में वैराग्य ले लिया था बड़े बाबा की बड़ी बहन ने। उनका नाम था माधवी दासी। फिर बड़े बाबा जी श्री बाबा जी महाराज के शिष्य थे ईशान दास। पहले स्वरूप दास जी, उन्होंने सेवा की थी मोक्षदा सुंदरी की। बाद में ईशान दास जी ने सेवा की थी और वो 100 वर्ष से भी ऊपर तक जीवित रही थी। फिर गोपीनाथ बाग में ही, वृंदावन में ही उनका बाद तक बहुत लोगों ने दर्शन किया था। वो बड़े बाबा की बड़ी बहन थी मोक्षदा सुंदरी।
तो वो वृंदावन आ गई थी। तो केवल 2 ही जीवित रही संतान मोहन चंद्र जी की, राईचरण और मोक्षदास सुंदरी। तब पिताजी का देहांत हो गया। तब बड़े बाबा जी महाराज के चाचा थे, उनका नाम था ईश्वर चंद घोष। तब उन्होंने बड़े बाबा जी महाराज का लालन पालन किया। उनको श्रीधर जी की टोल में पाठशाला में भर्ती कराया। वहां बड़े बाबा जी महाराज का विद्या अध्ययन प्रारंभ हुआ। ग्रंथ में लिखा है सदा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान ही उन्होंने प्राप्त किया। धीरे धीरे पढ़ाई चलने लगी। फिर उनको नाड़ाइल परगना के हाई स्कूल में भर्ती कराया गया। 10वीं कक्षा तक पूरी पढ़ाई ठीक से चलती रही। लेकिन जब 10वीं कक्षा में आए तब 2 घटनाएं बड़े बाबा जी महाराज के जीवन में हुई। एक तो उनको बचपन से ही सद साहित्य पढ़ने का बहुत शौक था। घर में चैतन्य चरितामृत थी। माता जी के कहने से बड़े बाबा चैतन्य चरितामृत का पाठ करने लग गए। और चैतन्य चरितामृत का पाठ करते करते बड़े बाबा महाराज को अश्रु कंप पुल्क प्रेम विकार होने लग गए। और पढ़ाई भी खूब अच्छे से करते थे, लेकिन अपने पढ़ाई वाले बैग में जो उनका स्कूल का बस्ता था उसमें वो चैतन्य चरितामृत को ले जाते थे। तो जो अध्यापक थे वो थोड़ा भक्त नहीं थे, थोड़ा दुष्ट प्रकृति के थे। तो उन्होंने एक दिन बड़े बाबा जी महाराज को देख लिया कि ये क्या पढ़ रहा है। और जो जाके देखा तो स्कूल की पुस्तकों के बीच में चैतन्य चरितामृत रखी हुई है। तब वो डांटने फटकारने लगे, इन व्यर्थ की पुस्तकों को पढ़ने से क्या होगा, इससे कोई काम नहीं चलेगा, ये क्या तो लिए बैठा रहता है। बड़े बाबा कुछ बोले नहीं। तो वो अध्यापक दुष्ट रहा होगा, उसने चैतन्य चरितामृत की पोथी खींच ली बड़े बाबा के हाथ से और उठा करके फेंक दी। जब चैतन्य चरितामृत की पोथी को फेंक दिया तो बड़े बाबा महाराज व्याकुल हो गए और उसी समय खड़े हुए, आदर पूर्वक उस पोथी को उठाया और उसी दिन से विद्यालय छोड़ दिया। उसके बाद कभी पढ़ने नहीं गए। उनके चाचा ईश्वर चंद्र घोष जी ने कहा कि तुम पढ़ने नहीं जाते क्यों? बोले मुझे ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़नी जो कि गौर नाम को, गोविंद नाम को व्यर्थ बताए, मुझे ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़नी। उस समय 10वीं कक्षा तक पढ़ना भी बहुत बड़ी बात थी। तो चैतन्य चरितामृत के कारण फिर आपकी पढ़ाई छूट गई। एक ये घटना हुई। दूसरी घटना ये हुई कि चित्रा नदी के तट पर एक बेल का वृक्ष था, बिल्व का वृक्ष था। तो एक बार राईचरण बालकों के साथ खेल रहे थे चित्रा नदी के पास में, उस बिल्व वृक्ष के आसपास। क्या देखा कि अचानक बेल के फल गिरने लग गए उस पेड़ से। और जिन बालकों के साथ खेल रहे थे बड़े बाबा, कभी किसी के सिर से टकराए, कभी किसी के सिर से आके टकराए, कभी किसी के सिर से आके टकराए। तब सबने राईचरण को कहा, राईचरण ये कैसा पेड़ है जिसके फल ऐसे गिर रहे हैं जैसे कोई मार रहा हो। तो पहले दिन तो बड़े बाबा जी महाराज कोई ध्यान नहीं दिए। अगले दिन फिर वहीं खेलने गए तो फिर बेल के वृक्ष गिरने लग गए। तब बड़े बाबा जी ने कहा, मैं देखता हूं, लगता है इस वृक्ष के ऊपर कोई चढ़ा हुआ है, वो फल फेंक रहा है। तब उस वृक्ष के नीचे गए तो उनको एक छाया दिखाई दी। बड़े बाबा जी ने कहा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं प्रेत हूं और इस वृक्ष पर रहता हूं और जो कोई यहां आता है उसको कष्ट देता हूं और मैं तुमसे उद्धार चाहता हूं। तब राईचरण ने कहा, क्या उद्धार चाहते हो? बोले, जाकर के तुम गया जी में मेरा श्राद्ध कर दो, मेरा पिंड दान कर दो तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तब राईचरण ने कहा कि मैं तो बालक हूं, गया जी तो बहुत दूर है, गया जी तो मैं नहीं जा पाऊंगा,
लेकिन मुझे उद्धार का एक सरल उपाय पता है, उससे तुम्हारा अभी उद्धार हो जाएगा। तो बोले सरल उपाय जानते हो तो वो कर दो, तुम ऊपर आ जाओ। तब राईचरण बोले कि ये जो बेल का वृक्ष है ये साक्षात शिव का स्वरूप है, तो बेल के वृक्ष के ऊपर मैं नहीं चढ़ूंगा, तुम नीचे आ जाओ। तब सबको दिखाई पड़ा बालकों को कि एक छाया पेड़ से नीचे उतर के आई और बड़े बाबा जी के पास आकर के खड़ी हो गई। और उस समय बड़े बाबा जी उस प्रेत को महामंत्र श्रवण करवाए, और जैसे नाम श्रवण करवाए उस प्रेत को कि उसकी प्रेत देह छूट गई, और सब बालकों ने देखा कि एक ज्योति ऊपर आकाश में जा रही है। उस प्रेत का उद्धार अपनी बाल लीला में ही बड़े बाबा ने किया।